अब इस वक्त जो इजाफा हम देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। मलबूसात की बरामदात पिछले 8 महीनों में $6 अरब को क्रॉस कर चुकी हैं। ये फिस्कल ईयर के एंड तक इसमें मजीद कितना इजाफा हो सकता है और इसी तरह से ग्रोथ के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। मेरा ख्याल है सर, बड़ा ज़रूरी है कि हम वो सफ़र तय करें जो सन 2008 से सन 2024-25 तक बांग्लादेश ने तय किया। हमारी एक्सपोर्ट और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट दोनों की एक बराबर होती थी, $8 बिलियन सन 2008 में। फर्क सिर्फ ये हुआ कि सन 2008 से सन 2024 तक बांग्लादेश $47 बिलियन तक चला गया और हम सन 2008 से सन 2022 तक $19.5 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तक गए, फिर गिर के $16.5 बिलियन पे आ गए पिछले 2 सालों में। अब इस साल हमें थोड़ा सा रिबाउंड नजर आ रहा है, खास तौर पे जो हमारी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं उनमें, और उसमें हमें एक चांस नजर आ रहा है कि उनकी वजह से हम 16.5 से वापस कुछ 18.5 पे जा सकते हैं। लेकिन सर, दैट इज नॉट इनफ। हमारा पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में ना तो कपास उगती है, ना पूरी वैल्यू चेन है। वो अपने रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा खाली अपैरल का एक्सपोर्ट, अपैरल गारमेंट वैल्यू एडेड का एक्सपोर्ट बांग्लादेश जितना पोटेंशियल या उससे ज्यादा रखता है। अगर जितना बांग्लादेश का पोटेंशियल है उतना ही सिर्फ आपकी गारमेंट और वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट चली जाए तो मेरा ख्याल है आपका तो सारा मसला हल हो जाता है माशी तौर पे। जहां तक IMF एंड फॉरेन डोनर्स हैं, आपको इनकी जरूरत नहीं रहेगी फिर। अच्छा, लेकिन ये जिस मैक्सिमम पोटेंशियल की आप बात कर रहे हैं, अब इसको यूटिलाइज करना कैसे है? क्योंकि हम भी तो आहिस्ता आहिस्ता कॉटन इंपोर्ट करने पर आ गए और वो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा है। हमारी प्रोडक्शन जो हमारी ज़रूरियात है उसके मुताबिक नहीं हो रही है, तो अब एक तरफ वो इंपोर्ट बिल भी हमें कम करना पड़ेगा ताकि अपनी एक्सपोर्ट्स को हम इनहेंस कर सकें। ये मैक्सिमम पोटेंशियल हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए सर, आपको अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करने के लिए ना, आपके पॉलिसी मेकर्स, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपका प्लानिंग कमीशन, आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सारों को सर जोड़ के बैठना पड़ना है और सोचना पड़ना है कि क्या हमने बांग्लादेश और इंडिया की तरह इधर सनतकारी का अमल, तिजारत का अमल, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने का अमल हमें क्या करना है। शायद हम में उतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ना हो अपना ओन प्लान बनाने की, तो लिहाजा हमें बांग्लादेश और इंडिया की पॉलिसीज पे को कॉपी करके मक्खी पे मक्खी मारनी है और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। हमें अपने अखराजात कट करने हैं, हमें अपना PSDP कट करना है, हमें पहले सनतकारी करनी है, मैशत को बेहतर करना है, इकोनॉमी को ट्रैक पे चढ़ाना है, लोगों को रोजगार देना है। हमें बिजली और गैस के रेट इन कंपैरिजन विद इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना लाने हैं। हमें अपना इंटरेस्ट रेट इन कंपैरिजन विद देम लाना है। हमें अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को सर उनके बराबर लाना है और रेगुलेशन उतनी रखें जितनी इंडिया और बांग्लादेश में, खुदारा उससे ज्यादा ना रखें। उसमें फिर फ्रॉड होते हैं, उसमें फिर रिश्वत का बाजार गर्म होता है। आप सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश को कॉपी कर लें तो मेरा ख्याल है ये मुल्क चल पड़ेगा और लोगों को रोजगार के बेतहाशा मौके मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।